ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 18 फरवरी 1984 के। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। अपने संग के रंग में रंगाने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले, आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुणा रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते और बच्चे स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते हैं। यह बच्चों के स्नेह की कमाल। बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। आप बच्चों के आगे यह स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान हैं। इतने अमूल्य हो, ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रत्न हूँ। ऐसा स्वमान रहता है। डबल विदेशी बच्चों को नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा, ऐसे अपने को समझते हो। दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ, और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सदा साथ रहूं। कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ, रात दिन का अंतर हो गया ना। कहाँ एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वह गायन करने वाली और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले। वह चिल्लाने वाली और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। वह दर्शन की प्यासी और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज़्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलेपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज़्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वह आगे चल ज़्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रालब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रालब्ध गई। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों को यह सदा याद रहता है ना। वह कभी भूलता कभी याद रहता है। याद स्वरूप बने होना। जो स्वरूप बन जाते वह कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिकिलधे सपूत बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य है? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना यही सबसे बड़ा भाग्य है। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है, तो यहाँ पहुँचे यह तो भाग्य है ही। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। क्यों? आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए, तो यह दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगी। यह प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन यह है। इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना। बहुत खुशी मिलेगी, जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे। औरों को भी सुनाना, औरों को भी यह रास्ता बताना। विश्व में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुँची हो, यह भी बहुत तकदीर की निशानी है। शांति कुंड में पहुँच गए। शांति तो सभी को आवश्यक है ना। स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहें, यही मानव की विशेषता है। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हो। पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो कितना बड़ा पुण्य है। स्वयं पहले भरपूर बनो, फिर औरों के प्रति भी पुण्यात्मा बन सकते हो। इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हो। जहाँ लगन है वहाँ दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है वह संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर चलते रहो। सेवाधारियों से सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजाने से भरपूर हो जाते हैं। सभी ने नंबर 1 सेवा की। सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो? जितने दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया, या कोई नाराज हुआ? संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना, यही सफलता है। न स्वयं डिस्टर्ब हो न दूसरों को करो, यही विजय है। तो ऐसे सदा के विजयी रत्न विजय संगम युग का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना। सच्चे सेवाधारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले हों। तो जितना समय भी सेवा की उतना समय रूहानी गुलाब बन सेवा की। कोई बीच में कांटा तो नहीं आया। सदा ही रूहानी स्मृति में रहे, अर्थात रूहानी गुलाब स्थिति में रहे। जैसे यहाँ यह अभ्यास किया, वैसे अपने अपने स्थानों पर भी ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना। नीचे नहीं आना। कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता, कांटों के साथ स्वयं कांटा नहीं बनता, ऐसे रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। वहाँ जाकर यह नहीं लिखना कि क्या करें, माया आ गई। सदा मायाजीत बनकर जा रहे हो ना। माया को आने की छुट्टी नहीं देना। दरवाज़ा सदा बंद कर देना। डबल लॉक है याद और सेवा। जहाँ डबल लॉक है वहाँ माया आ नहीं सकती है। दादी जी तथा अन्य बड़ी बहनों से जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते, वैसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स को देश विदेश से जो भी आईं, सबको बाप दादा सेवा की मुबारक देते हैं।
हरेक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाएं तो कितने के गुण गाएं। सभी ने बहुत मेहनत की है, अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया है और आगे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे। समझा, ऐसे नहीं समझना, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, सोचते हैं बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता? आप बच्चों का नाम बाप के मुख पर है। समझा? अच्छा, ओम शांति।